हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग आपके एग्जाम का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ में अगर 2-3 चैप्टर छोड़ दे तो ये बहुत ज्यादा आप देखेंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं कि सर्कल से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कल, जिसको इंग्लिश में हिंदी में ब्रीथ बोलते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे सर्कल होता क्या है, कैसे बनता है, सर्कल किसको कहते हैं, रेडियस क्या होता है, व्यास क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। फिर उसके बाद आपके कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सर्कल पे 2 से 3 वीडियो आएगा। और आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है सर्कल से रिलेटेड, ब्रीथ से रिलेटेड, सारा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप देखते रहिए, देर न करते हुए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का बेनिफिट उठा सके। चलिए शुरू करते हैं। सर्कल होता क्या है, सर्कल के बारे में आप पढ़े होंगे कि सर्कल, देखिए ये कोई अगर फिक्स पॉइंट है, ये कोई फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है मतलब कोई फिक्स बिंदु है, कोई नियत बिंदु है। अगर इस बिंदु से एक नियत दूरी पे क्लिक पड़े हुए कि सर्कल एक पॉइंट का लोकस है जो किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा ये किसी, अगर इस बिंदु से हमेशा समान दूरी रहते हुए अगर ये पॉइंट ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा कि हर जगह से हर तरह से, मतलब कि हर पॉइंट पे इस हर पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो लोकस बनता है, ये जो रास्ता बनता है, इसी रास्ता को क्या बोलते हैं, सर्कल। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो किसी फिक्स पॉइंट से उसका दूरी हर दिशा में बराबर होता है। ये भी 5, तो ये भी 5, तो ये भी 5, तो ये भी 5, तो ये भी 5, ये भी 5, तो ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। जब इस सारे पॉइंट को आप मिला दीजिएगा कि ऐसा एक वृत्त बन जाएगा, ये एक ऐसा फिगर बन जाएगा। थोड़ा ये टेढ़ा बन रहा है, मैं सीधा बना रहा हूं, तो उसको सर्कल बोलेंगे। किसको सर्कल बोलेंगे? तो अब सर्कल का रियल क्या समझ गए कि देखिए ये एक मान लो सर्कल है, इसका कोई ये फिक्स पॉइंट है। ये फिगर थोड़ा टेढ़ा मोड़ा बनता होगा तो आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये फिगर है, ये फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। अब क्या होता है, इस केंद्र से ये जो क्या बोले कि ये जिस रास्ता पे ये सर्कल, ये पॉइंट चल रहा था, इस रास्ता को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, मतलब कि परिधि, ठीक है। तो इस केंद्र से परिधि के दूरी को, केंद्र से हर दिशा में परिधि की दूरी को क्या बोलते हैं, परिधि के दूरी को क्या बोलते हैं, केंद्र से हर दिशा में परिधि के दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, जिसको रेडियस, इंग्लिश में रेडियस और हिंदी में त्रिज्या, मतलब कि त्रिज्या या रेडियस बोलते हैं, ठीक है। इसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं, ठीक है। रेडियस आप समझ गए, केंद्र समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इस रास्ता को क्या बोलते हैं, परिधि, या इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्लियर है। अब क्या होता है कि ये वृत्त है, वृत्त आप समझ गए। ये वृत्त से अगर ये कहीं पे वृत्त बनाया गया है, अगर इसके ये कहीं पे वृत्त बनाया गया है, तो अगर इसके यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते थे, त्रिज्या या रेडियस बोलते हैं। लेकिन इसी दूरी को दुगना कर देंगे, ये सेंटर से, ये सेंटर है, केंद्र है, सेंटर को सी से, तो इस दूरी को दुगना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्यास, व्यास, या इसको क्या बोलते हैं, डायामीटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में व्यास और इंग्लिश में डायमीटर, जिसको डी से डिनोट करते हैं। तो डायमीटर पूछेगा तो क्या कहते हैं, डायमीटर किसको कहते हैं, एक ऐसा लाइन जो सर्कल के अंदर एक ऐसा लाइन जो सर्कल के अंदर परिधि के किसी एक बिंदु से किसी दूसरी बिंदु पर जाता हो, लेकिन वो सेंटर से होकर गुजरता हो। ये मान लो सेंटर है, ये सेंटर है, तो वो हमेशा सेंटर से जाके गुजरे। तो ये भी आपका व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है। देख रहे हैं, हर बिंदु से एक आप व्यास खींच सकते हैं। तो इस पे आप अनंत व्यास खींच सकते हैं, क्योंकि सर्कल जो ही है, सर्कल ही है, अनंत बिंदु से मिलकर बना हुआ है। तो इस सब लाइन को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। व्यास में खास क्या है कि उसको केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, सेंटर से पास होने वाला लाइन, जो किसी सर्कल के एक सरकमफ्रेंस से, मतलब कि परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु पर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तीसरा व्यास हो गया। अब कॉर्ड, जीवा,
CHORD कॉर्ड, ठीक है। इसको इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं और हिंदी में जीवा बोलते हैं। देखिए सर्कल के सर्कमफेरेंस से मतलब परिधि से 2 पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाते हैं, लेकिन देखिए अब कहेंगे कि आप सर तो डायमीटर में भी तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाते थे, लेकिन डायमीटर में जो व्यास में था, खास बात कि व्यास जो वही होता है जो लाइन सेंटर से होकर गुजरता है, जो लाइन केंद्र से होकर गुजरता है। अब सर्कल के परिधि के एक पॉइंट से सर्कल के परिधि के दूसरे पॉइंट तक उसको व्यास कहते हैं, लेकिन जीवा होने के लिए उसको केंद्र से गुजरना जरूरी नहीं है। वो कहीं पे भी सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, मतलब कि कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। अब क्या है, इतना समझ गए। अब आता है चाप, क्या आता है चाप, ठीक है। कॉर्ड को आप समझ गए, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये ऐसे भी एक कॉर्ड दिखा सकते हैं, ये सब क्या है, कॉर्ड है। चाप जीवा है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, चाप, इतना समझ गए आप। इससे आगे क्या पढ़ेंगे, चाप, या पहले आप टेंजेंट समझ लीजिए, इतना हो गया टेंजेंट। अब स्पर्श रेखा, देखिए ये कोई सर्कल है, अगर सर्किल से ये कोई वृत्त है, वृत्त के किसी एक बिंदु से अगर कोई छूती हुई लाइन इसको पास करती है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट, या इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। बस इन सब चीजों से हम लोग ये समझ रहे हैं कि सर्कल पढ़ा तो इतना समझाना मेरा बनता है, तो इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, चाप, ठीक है, मिटा दे इसको। चाप मतलब कि आर्क। अगर ये सर्कल है तो ये सर्कल भी मान लो ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, अगर यहां से सर्कल को काट दे तो ये जो इतना भाग मिला इसको क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। चाप मतलब क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, चाप मतलब इंग्लिश में, हिंदी में चाप और इंग्लिश में आर्क बोलेंगे, ठीक है। इसको आर्क बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 आर्क बना, अगर इसको सी बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, तो ये क्या हो गया, छोटा आर्क हो गया, इसको माइनर आर्क बोलेंगे। इसको ये बड़ा आर्क हो गया, किसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। हिंदी में इसको बोले तो लघु चाप और इसको बड़ा वाला चाप बोलेंगे, ठीक है। सी और डी क्या है, ए बी क्या है, लघु चाप है और ये बड़ा वाला चाप है। क्लियर है, इतना समझ आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं थ्योरम के बारे में। इसके आपको सर्कल के वो एरिया और परिधि के बारे में पता है। एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्षेत्रफल, हिंदी में क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और परिधि क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है परिधि का फॉर्मूला, 2 पाई आर। परिधि को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब एरिया और परिधि समझ लो, एरिया और परिधि का मतलब क्या है। ये मान लीजिए ये सर्कल है, तो परिधि अगर ऐसे ऐसे स्टेप लेके ऐसे घूम रहे हैं तो ये वाला दूरी को क्या, ये दूरी को जितना नाप रहे हैं आप, ये परिधि आप नाप रहे हैं, ठीक है, ये परिधि है। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ बुआई किया गया है, रुपाई किया गया है, इसके अंदर के ये अंदर वाला सारा भाग, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, मतलब कि एरिया हो गया, ठीक है। परिधि और एरिया में आपको अंतर समझ में आ गया कि मान लीजिए ये फील्ड है, तो फील्ड के बाहर अगर कोई रस्सी लगाया गया है तो पूछेगा कि उस रस्सी का लंबाई निकालो, तो आप परिधि निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। लेकिन खेत के अंदर ऐसा कोई गोलाकार फील्ड है, अगर उसके अंदर पूछेगा कि घास की बुआई की गई, घास की बुआई की गई है, तो आप उसका घास कितना जगह क्षेत्रफल घेरा है, कितना जगह घेरा है वो निकालो, तो आप उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब कि एरिया निकालेंगे। होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अब देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं थ्योरम, तो क्योंकि थ्योरम से आपके ब्रीथ चैप्टर से थ्योरम में भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना बेसिक्स आप समझ पाए होंगे। तो पहला थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला थ्योरम क्या है कि बराबर जीवा केंद्र पर, क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चे को मैं इंग्लिश में बोलते जाऊंगा, आप समझते जाना और लिखते जाना, ठीक है। हिंदी वाले भी बच्चे लिख लेंगे तो उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारी बातों को मैं बोलता हूं, यहाँ पे हर कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर आप लिख लोगे तो रिवीजन करने में आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड ऑन अ सेंटर मेक्स एन इक्वल एंगल। क्या है इसके बारे में मैं समझा रहा हूं। बोल रहा है कि देखो ये मान लो अगर ये सर्कल है, ये कोई वृत्त है, फिगर पे आप नहीं जाएंगे, फिगर थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है। अगर मान लो ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त है, इस बार परफेक्ट बना है, ये वृत्त है। तो अगर इस पे कह रहा है कि बराबर जीवा, यहाँ पे लिख लीजिए 2 बराबर जीवा,
दो बराबर जीवा, ये मान लीजिए ये भी एक जीवा है, ये ए भी एक जीवा है और एक सी डी जीवा है। ये क्या है? एक सी डी एक जीवा है, सी डी। अगर दोनों का लंबाई बराबर है, मतलब कि अगर ए बी इक्वल्स टू सी डी है, कहने का मतलब कि अगर ये भी 5 सेंटीमीटर का है और ये भी 5 सेंटीमीटर का है और ये सर्कल का क्या है? केंद्र है, सेंटर है, सर्कल का केंद्र है यानी कि सेंटर है, तो ये जीवा इसके केंद्र पे जो एंगल बनाएगा, इस जीवा के द्वारा केंद्र पे कौन सा एंगल बनाया जाएगा? ये एंगल बनाया जाएगा, ये एंगल। ये जो कोण बनाएगा, ये मान लो थीटा कोण बनाएगा, थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो ये भी जीवा, चूंकि ये जीवा और ये जीवा क्या है? बराबर है लेंथ में, तो इस जीवा के द्वारा भी जो सर्कल के केंद्र पे, सेंटर पे एंगल बनाया जाएगा, वो भी क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कि ये भी क्या होगा? थीटा होगा। मतलब अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। यही आपसे ये कह रहा है, समझ पाया? यही कह रहा है कि अगर दो बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, ये जीवा और ये जीवा अगर बराबर दे दिया है, क्वेश्चंस में क्या रहेगा? आपको ये दो ऐसे सर्कल दे देगा, इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर दे देगा, इसका भी लंबाई 5 सेंटीमीटर, या इसका 10 दे देगा, इसका भी 10 दे देगा, और यहाँ पे एंगल 40 डिग्री बना देगा, तो पूछेगा कि ये एंगल बताओ कितना होगा। तो आप इजिली समझ पाओगे कि थ्योरम के सर्कल के फर्स्ट थ्योरम से अगर दोनों जीवा बराबर है तो दोनों सर्कल के केंद्र पे इक्वल एंगल बनाएगा, बराबर कोण बनाएगा। तो ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा और आप 40 डिग्री आंसर करके बढ़ जाओगे। आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, छोटा छोटा। मैं आपके एग्जाम का क्वेश्चन को कराऊंगा, आप टेंशन ना लोगे, ठीक है? तो आप इस थ्योरम को समझ गए, तो आप इसको नोट डाउन कर ले। इसी थ्योरम का एक उल्टा थ्योरम है। इसी थ्योरम का क्या है? एक उल्टा थ्योरम है। ये थ्योरम कंप्लीट हो गया अपना, ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। इस थ्योरम को समझते हैं। कह रहा है कि दो जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण अगर बराबर है तो वो दोनों जीवा भी आपस में बराबर होंगी। कह रहा है कि इफ एंगल मेड बाय टू कॉर्ड ऑन अ सेंटर इज इक्वल देन बोथ द कॉर्ड विल बी इक्वल। कहने का मतलब कि अगर केंद्र पे बनाया गया कोण दो जीवा के द्वारा बराबर है तो वो दोनों जीवा भी आपस में बराबर होंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि एक सर्कल है, अगर ये एक सर्कल है और ये जीवा बराबर है तो ये केंद्र पे बराबर कोण बनाएगा। मतलब कि यहाँ पे 5 और 5 ये दे दिया था और ये बोल रहा था कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इस बार क्या कह रहा है? इस बार इसके उल्टा कह रहा है। इस बार कह रहा है कि अगर ये सर्कल है, ये वृत्त है, ठीक है, अगर ये एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, अगर इसके सेंटर पे ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी इस पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये मान लो ए बी जीवा है और ये सी डी जीवा है, ये 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का अगर एंगल बना रहा है तो क्या होगा? ये अगर तो पूछेगा कि अगर ये जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इस जीवा की लंबाई बताओ। तो आपको पता है दूसरे थ्योरम से कि अगर दो जीवा केंद्र पे बराबर एंगल बनाते हैं, बराबर कोण बनाते हैं, तो उनकी लंबाई भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो इसलिए अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर करके आप आगे बढ़ जाओगे। ये भी आपका दूसरा थ्योरम हो गया। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि इफ द एंगल मेड बाय टू chords on the center of circle is equal, then both chord will be equal in length. आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इरेज कर दे। चलिए तीसरा थ्योरम पढ़ते हैं। तीसरा थ्योरम में क्या दिया गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंबवत रेखा जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, कह रहा है कि इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ on the chord of a circle from the center, then that line will divide the chord in two equal parts. कह रहा है कि अगर, क्या कह रहा है मैं आपको समझा दूं। ये अगर सर्कल है, वृत्त है, ये इसका केंद्र है, सेंटर है, ये मान लो कोई जीवा है, अगर यहां से कोई एक लाइन, इस लाइन से कोई लाइन, ऐसा लाइन आ रहा है जो इसके लंबवत हो, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये लाइन इस जीवा को, एबी को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे बोल देगा कि देखो ये एक सर्कल है, इसमें ये इसका जीवा जो है वो 16 सेंटीमीटर का है, ये जो जीवा दिया गया है वो 16 सेंटीमीटर का दिया गया है, और इसके सर्कल के सेंटर से एक लाइन इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉइंट ओ पे,
तो आप बताओ ओबी का लंबाई कितना होगा। तो आप इस थ्योरम से जान जाओगे कि अगर ये लंबाई ये 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री है तो ये लाइन इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट रही होगी। तो अगर ये पूरा 16 है, अगर ये पूरा 16 है तो उसका 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। तो यहां से ओबी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। यही ये कह रहा है। ठीक है, आप समझ गए, क्लियर है कि अगर ये 90 डिग्री दे दिया रहेगा और इसका लंबाई दे दिया रहेगा तो आपसे इसका लंबाई पूछ लेगा, या इतना का लंबाई देकर ये पूरा पूछ लेगा तो दुगना कर, अगर इतना का लंबाई पता है तो दुगना कर दीजिएगा तो ये पूरा निकल जाएगा। और अगर पूरा दिया हुआ है ये पूछ रहा है तो उसका आधा कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इसी का उल्टा एक और थ्योरम होता है, मैं वो नहीं लिखा हूं, आप खुद लिख लोगे। अभी क्या बोला कि अगर ये लंबवत है 90 डिग्री है तो ये बराबर भागों में बांटेगा। लेकिन अब क्या बोल देगा कि अगर ये वृत्त है, ठीक है, अगर ये कोई कॉर्ड है, ठीक है, ये कोई कॉर्ड है, ये कोई जीवा है, ये भी कोई जीवा है, ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर सी है। तो अगर कह देगा कि अगर कोई एक लाइन इस पे आ रही है और उसको ये बराबर बराबर भागों में बांट रही है तो बताओ कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जस्ट इसका उल्टा अभी कुछ बताए हम लोग कि जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो बराबर बराबर भागों में काटती है। तो पहले से कह चुका कि ये और ये बराबर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है, तो आप समझ पाए होंगे इस थ्योरम को। अब चलिए इस थ्योरम, इन तीनों थ्योरम के बेस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर ले, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये एक सर्कल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, एक कॉर्ड दिया है ए बी, ये ए बी एक कॉर्ड दिया हुआ है, ए बी एक कॉर्ड दिया गया है। फिर आपको दिया गया है कि ये सर्कल का जो है वो दिया गया है और ये लंबाई दिया गया है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, और यहां से यहां का लंबाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ये लंबाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, और क्या दिया गया है, और ये पॉइंट ओ पे कट रहा है और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ओ ए इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, इसको सी लिख लीजिए, ओ सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और दिया गया है कि एंगल ओ सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तब पूछा है कि आप बताओ ए बी का लंबाई बताओ, ए बी का लंबाई आपसे पूछा है ए बी इक्वल टू व्हाट। तो आप इस थ्योरम को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये पहले से बोल दिया कि ये एंगल ओबीसी, एंगल ओबीसी मतलब ये एंगल बोल दिया कि 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है, और जैसे ही यहाँ से ये देख रहे हैं पॉइंट ये सर्कल से आ रहा है तो ये अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये क्या होता है, ये जो लाइन अगर मेरे को यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मिल जाए तो मैं यहाँ से यहाँ के दोनों डिस्टेंस को दुगना कर दूंगा। तो ये पूरा, क्योंकि ये लाइन इसको क्या करता है, दो बराबर भागों में काटता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक एसी का वैल्यू पता चल जाएगा, अगर एसी का वैल्यू पता चल जाएगा और उसको 2 से गुना कर देंगे तो एबी का वैल्यू आ जाएगा हमको। ठीक है, तो चलिए करते हैं। एसी कैसे निकालेंगे, तो आप पढ़े होंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, मतलब कि ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो क्या होता है, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है। तो आपको निकालना क्या है, और ये भी बताते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। इसमें से कोई एक लंब होगा, कोई एक आधार होगा। तो आपको ये निकालना है, मतलब कि कर्ण दिया हुआ आपको आधार निकालना है। तो इसको इस साइड लाएंगे, आपको आधार ये निकालना है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बी बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। तो एच स्क्वायर की जगह पे कितना है 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एसी बराबर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 289, 289 माइनस 16 4। जब इसको आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 225 का अंडर रूट कितना आता है 15, इसका वैल्यू 15 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ 15 हो गया, अगर ये एसी 15 आ गया
आपसे ए बी पूछा है, तो ये पूरा लंबाई कितना हो जाएगा 15 गुने 2, क्योंकि इसका ये दोगुना होता है, क्योंकि ये इसको आधा आधा में बढ़ता है तो इसका दोगुना, तो ए बी का लंबाई कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आई होप कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बना चुके होंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये एक सर्कल दिया गया है, ये एक सर्कल दिया गया है, यहां तक दिख रहा है आपको, ये एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। इसमें एक दो कॉर्ड दिया गया है, ये ए बी एक कॉर्ड दिया गया है, ए बी, और एक कॉर्ड दिया गया है सी डी, सी और डी, और दिया गया है ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दोनों कॉर्ड क्या है आपस में पैरेलल है, और दिया गया है कि ये वो एक सेंटर है, इसका वो सेंटर है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि आपको दिया गया है कि यहां से ओ से यहां पे ऐसे एक लाइन दिया गया है, ये परपेंडिकुलर, यहां पे भी परपेंडिकुलर है, यहां पे भी परपेंडिकुलर दिया है, इसको P बोला है और इसको Q बोला है, ठीक है, ऐसा है। और इसके बाद बोला है इस ये जो यहां से एक लाइन आ रहा है, ये जो दिया गया है, ये और ये एक लाइन दिया गया है, ठीक है। एसी ओसी और एसी अगर दिया गया है कि इसका त्रिज्या, इस सर्कल का त्रिज्या मतलब कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और ए बी का लंबाई जो दिया गया है 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या दिया गया है यहाँ पे, और आपको दिया गया है सी डी इक्वल्स टू कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो आपसे सी डी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप पी क्यू का लंबाई बताओ, पी क्यू की लंबाई आपसे पूछ रहा है, पी क्यू ये यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है आपसे। चलिए कैसे निकालेंगे आप, थ्योरम का यूज करके निकालिए, मैं समझाता हूं कैसे कैसे क्या क्या दिया गया। ये देखिए, ये रेडियस दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये भी रेडियस है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी सर्कल के सेंटर से होकर केंद्र से होकर सर्कमफ्रेंस तक जा रहा है, ये लंबाई लाइन, तो ये भी रेडियस है, तो ये भी 5 दिया हुआ है। और ये भी लाइन सेंटर से होकर सर्कमफ्रेंस तक जाता है, ये भी रेडियस है, ये भी 5 होगा, तो ये भी 5 होगा। आप ऐसे नहीं देखेंगे ये छोटा ये बड़ा है, दोनों सर्कल के केंद्र से पर ये सर्कमफ्रेंस तक है, इसलिए ये भी 5 और ये भी 5। और क्या दिया गया है आपको, ए बी दिया गया है, मतलब ये पूरा लंबाई दिया गया है 6, अगर ये पूरा 6 दिया गया है तो ये भी 3 होगा और ये 3 होगा, तभी तो दोनों मिला के 6 होगा, क्योंकि ये लंबवत है तो इसको आधा आधा काट रहा होगा, ये लंबवत है तो इसको आधा आधा काट रहा होगा। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, इसके बाद आपको दिया गया सी डी 8 दिया गया है, ये 8 दिया गया है, तो ये भी यहाँ पे भी लंबवत है, ये भी 4 हो, ये लंबाई निकालना है। अगर आपको ये पूरा लंबाई निकल जाए और फिर ये लंबाई निकल जाए, तो पूरा में से इसको अगर यहाँ से यहाँ का लंबाई निकल जाए और यहाँ से यहाँ का लंबाई निकल जाए, अगर ये पूरा लंबाई में से इस पूरे लंबाई को घटा देंगे तो इतना लंबाई बच जाएगा, तो इजिली आप निकाल सकते हैं ये पूरा लंबाई। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल का बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ वाला ए पी ओ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें ये आपको नहीं पता है, ये पता है और ये पता है, तो अगर ये पता है 4 और ये 3 पता है, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं पता है, ये आपको पता है क्या, ये तो 4 ये पता है, ये पूरा 5 पता है और ये 3 पता है, तो ये कितना हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण दिया गया है पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर निकल जाएगा, तो कितना अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर पर बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये 5 है, ये यहाँ से ए वो क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये क्या है 9 है, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 16, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4, किसका वैल्यू 4 आ गया, ओपी आ गया 4 आ गया। और अब देखिए यहाँ पे एक आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें से आप निकाल सकते हैं, ये आपको अगर 5 पता है और ये 4 पता है तो ये निकाल सकते हैं, कैसे, अंडर रूट ऑफ क्या निकाल रहे हैं हम लोग क्यू ओ, अंडर रूट ऑफ 25 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये 4 है,
तो 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट ऑफ 9 मतलब कि 3, क्या हो जाएगा OQ कितना आ गया 3। अब आपसे ये पूरा 4 है और ये 3 है, तो ये निकल नहीं जाएगा, आपको क्या निकल जाएगा PQ बराबर OP माइनस OQ। OP का वैल्यू कितना आया है 4 माइनस OQ का वैल्यू कितना आया 3, इसका क्या हो जाएगा 1। आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। इसमें और भी हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे और भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे, छोटा छोटा वीडियो करके खत्म कर लेंगे। तब तक आप देखते रहिए और इस दोनों थ्योरम के बेस्ट पे अगर कोई आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप सॉल्व कीजिए, बहुत इजिली सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।